क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर दुनिया के सबसे एडवांस देशों की बात होती है तो जापान का नाम सबसे पहले क्यों लिया जाता है? क्यों लोग कहते हैं कि जापान टेक्नोलॉजी के मामले में बाकी देशों से दशकों आगे चल रहा है? आखिर ऐसा क्या है वहां जहां बुलेट ट्रेन सैकड़ों की देरी पर माफी मांगती है, रोबोट्स रेस्टोरेंट में खाना परोसते हैं, वेंडिंग मशीन से लेकर पब्लिक टॉयलेट्स तक टेक्नोलॉजी से भरे हुए हैं, और जहां भूकंप जैसी बड़ी प्राकृतिक आपदाएं भी लोगों की रफ्तार नहीं रोक पाती। हाय एवरीवन, यू आर वाचिंग एनबीटी टेक ऑन द गो। आई एम योर होस्ट मोहिनी भदौरिया। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जब भी जापान की बात आती है तो लोगों के दिमाग में सबसे पहले हाई टेक्नोलॉजी, बुलेट ट्रेन्स, रोबोट्स और फ्यूचर सिटीज की तस्वीर सामने आती है। लेकिन जापान सिर्फ टेक्नोलॉजी की वजह से आगे नहीं है, बल्कि वहाँ की सोच, डिसिप्लिन और एजुकेशन सिस्टम भी उसकी सक्सेस की बड़ी वजह है। यही वजह है कि दुनिया भर के लोग जापान को सिर्फ एक देश नहीं बल्कि इनोवेशन की लेबोरेटरी मानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एजुकेशन की, क्योंकि किसी भी देश का फ्यूचर उसकी एजुकेशन से तय होता है। जापान ने इसे बहुत पहले समझ लिया था। वहाँ पढ़ाई को सिर्फ डिग्री लेने का जरिया नहीं माना जाता, बल्कि देश की प्रगति का आधार समझकर मान लिया जाता है। जापान एजुकेशन पर अपने जीडीपी का लगभग 3.59% खर्च करता है। वहाँ बच्चों को शुरू से ही प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रैक्टिकल लर्निंग और डिसिप्लिन सिखाया जाता है। यही वजह है कि जापानी स्टूडेंट्स साइंस और मैथमेटिक्स जैसे सब्जेक्ट्स में दुनिया के सबसे बेहतर स्टूडेंट्स में गिने जाते हैं। दरअसल जापान का फोकस सिर्फ पढ़ाई पर नहीं होता, बल्कि स्किल्ड वर्कफोर्स तैयार करने पर भी रहता है। वहाँ स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज इंडस्ट्री की ज़रूरतों के हिसाब से स्टूडेंट्स को तैयार करती हैं। इसलिए पढ़ाई पूरी करते ही बड़ी संख्या में युवा टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और रिसर्च फील्ड्स में काम करने लगते हैं। यही स्किल्ड वर्कफोर्स जापान की सबसे बड़ी पावर मानी जाती है। अब बात करते हैं रिसर्च और डेवलपमेंट की। जापान की बड़ी कंपनीज हर साल अरबों डॉलर रिसर्च पर खर्च करती हैं। सोनी, पैनासोनिक, कैनन, हिटाची, टोयोटा और निंटेंडो जैसी कंपनियां सिर्फ प्रोडक्ट्स नहीं बनाती, बल्कि लगातार नई टेक्नोलॉजीज तैयार करती हैं। वहाँ इनोवेशन को सिर्फ बिजनेस स्ट्रैटेजी नहीं, बल्कि कल्चर का हिस्सा माना जाता है। और यही वजह है कि जापान लगातार नए प्रोडक्ट्स और टेक्नोलॉजीज दुनिया के सामने लाता रहता है। जापान की गवर्नमेंट भी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में बड़ा योगदान देती है। सरकार और इंडस्ट्री मिलकर काम करते हैं। कई गवर्नमेंट प्रोग्राम्स ऐसे बनाए गए हैं जो नए टेक्नोलॉजीज को तेजी से आगे बढ़ाने में हेल्प करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, सेमीकंडक्टर और स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे क्षेत्रों में लगातार निवेश किया जा रहा है। यही वजह है कि जापान टेक्नोलॉजी रेस में अपनी मजबूत स्थिति बनाए हुए है। अब अगर जापान की पहचान की बात करें तो बुलेट ट्रेन का नाम जरूर आएगा। दुनिया के कई देश आज भी हाई स्पीड रेल नेटवर्क बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जापान ने दशकों पहले ही बुलेट ट्रेन का सफल नेटवर्क तैयार कर दिया। शिनकानसेन यानी जापान की बुलेट ट्रेन सिर्फ फास्ट नहीं है, बल्कि दुनिया की सबसे रिलायबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स में गिनी जाती है। इसकी स्पीड 300 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा हो सकती है, लेकिन उससे भी ज्यादा हैरानी इसकी पंक्चुअलिटी को देखकर होती है। जापान में अगर ट्रेन कुछ मिनट लेट हो जाए तो उसे बड़ी बात माना जाता है। कई बार ऑपरेटर्स पब्लिक एपोलॉजी तक जारी कर देते हैं। सोचिए, जहां दुनिया के कई देशों में घंटों की देरी आम बात है, वहीं जापान में कुछ मिनट की देरी भी खबर बन जाती है। यही डिसिप्लिन जापान को बाकी देशों से अलग बनाता है। अब बात करते हैं रोबोट्स की। अगर किसी देश ने रोबोटिक्स को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया है तो वो जापान है। रोबोट्स खाना सर्व करते हैं, एयरपोर्ट्स पर रोबोट्स यात्रियों का स्वागत करते हैं, हॉस्पिटल्स में रोबोट्स हेल्प करते हैं, फैक्ट्रीज में लाखों रोबोट्स प्रोडक्शन संभालते हैं, और अब तो जापान एल्डरली केयर के लिए रोबोट्स तैयार कर रहा है। दरअसल जापान में पॉपुलेशन एजिंग एक बड़ी चुनौती है, यानी बुजुर्गों की संख्या लगातार बढ़ रही है। ऐसे में रोबोट सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि जरूरत बन चुके हैं। यही वजह है कि जापान रोबोटिक्स में दुनिया का सबसे बड़ा इनोवेटर माना जाता है। इतना ही नहीं, प्राकृतिक आपदाओं के दौरान भी रोबोट्स का इस्तेमाल किया जाता है।
अर्थक्वेक, सुनामी और अन्य डिजास्टर सिचुएशंस में सर्च एंड रेस्क्यू रोबोट्स लोगों की मदद करते हैं। यानी टेक्नोलॉजी सिर्फ सुविधा के लिए नहीं बल्कि जीवन बचाने के लिए भी इस्तेमाल की जा रही है। अब अगर जापान की डेली लाइफ देखें तो वहाँ टेक्नोलॉजी हर जगह दिखाई देती है। वेंडिंग मशीन्स इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। दुनिया के कई देशों में वेंडिंग मशीन सिर्फ कोल्ड ड्रिंक्स या स्नैक्स बेचती हैं, लेकिन जापान में आप इन मशीन से ड्रिंक्स, फूड, कॉस्मेटिक्स, पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स और कई दूसरी चीजें भी खरीद सकते हैं। लाखों वेंडिंग मशीन्स पूरे देश में फैली हुई हैं। कन्वीनियंस स्टोर्स भी जापान की खास पहचान है। यहाँ सिर्फ सामान खरीदने की सुविधा नहीं मिलती बल्कि बिल पेमेंट्स, एटीएम सर्विसेज, पार्सल डिलीवरी और फ्री वाईफाई जैसी सर्विसेज भी अवेलेबल होती हैं। यानी एक छोटा सा स्टोर कई सर्विसेज का सेंटर बन जाता है। अब बात करते हैं क्लीनलीनेस की। जापान की सफाई पूरी दुनिया में मिसाल मानी जाती है। वहाँ पब्लिक प्लेसेस बेहद साफ नजर आते हैं। खासकर पब्लिक टॉयलेट्स देखकर लोग हैरान रह जाते हैं। कई टॉयलेट्स में ऑटोमेटिक क्लीनिंग सिस्टम्स, स्मार्ट कंट्रोल्स और एडवांस फीचर्स दिए गए होते हैं। लेकिन इसके पीछे सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं है बल्कि कल्चर भी है। जापानी बच्चों को बचपन से सफाई सिखाई जाती है। स्कूल में स्टूडेंट्स खुद अपनी क्लासरूम्स साफ करते हैं। वहाँ क्लीनलीनेस सिर्फ नियम नहीं बल्कि जिम्मेदारी मानी जाती है। यही वजह है कि पूरे देश में सफाई का लेवल इतना ऊंचा दिखाई देता है। अब बात करें सेफ्टी की। जापान दुनिया के सबसे सुरक्षित देशों में गिना जाता है। क्राइम रेट लगातार कम होता जा रहा है। कई रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग पिछले 2 दशकों में क्राइम केसेस में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। यही वजह है कि लोग वहां खुद को ज्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं। पब्लिक सेफ्टी, सोशल डिसिप्लिन जापानी समाज की बड़ी ताकत मानी जाती है। लेकिन जापान की सबसे बड़ी खासियत सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं है बल्कि टेक्नोलॉजी और डिसिप्लिन का कॉम्बिनेशन है। वहाँ लोग नई टेक्नोलॉजी को अपनाते हैं लेकिन साथ ही जिम्मेदारी और नियमों का भी पालन करते हैं। यही वजह है कि वहाँ के सिस्टम्स इतने एफिशिएंट दिखाई देते हैं। कुल मिलाकर जापान की सफलता किसी एक टेक्नोलॉजी या किसी एक कंपनी की वजह से नहीं है बल्कि एजुकेशन, इनोवेशन, रिसर्च, डिसिप्लिन, गवर्नमेंट सपोर्ट और हार्ड वर्क का नतीजा है। यही वजह है कि आज जापान को दुनिया के सबसे एडवांस टेक्नोलॉजिकल नेशंस में शामिल किया जाता है। और शायद यही वजह है कि लोग कहते हैं कि जापान सिर्फ फ्यूचर की तैयारी नहीं कर रहा बल्कि कई मामलों में फ्यूचर को जी रहा है। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि जापान में टेक्नोलॉजी किस लेवल पर पहुंच चुकी है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल एनबीटी टेक ऑन द गो को सब्सक्राइब कर लें।